रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कल देर रात भी, वो ये कह रही है कि चाइना में जो स्टिमुलस दिया गया है, दुनिया भर में जो स्टिमुलस दिया गया है, वो मेटल कंपनियों के लिए बहुत ही बढ़िया है। ये बताइए आपके फेवरेट्स क्या होंगे मेटल्स में? हेमंत, बिल्कुल मेटल्स पे मैं एक एक टिप्पणी दूं उससे पहले एक ही चीज बोलना चाहता हूं, तब तक राहुल को समय मिल जाएगा शायद। आज देखिए बुधवार होने की वजह से आपके पास वीकली एक्सपायरी का एक ही दिन बचा है, और जी अभी हाँ। जो निफ्टी का सेटअप दिख रहा है उसमें मुझे नहीं लगता रिलायंस ने पूरी तरह से फुल हार्टेडली कंट्रीब्यूट करना शुरू किया, ऐसे 1.5% के करीब है ऊपर। और अगर बैंक्स भी साथ देना शुरू करेंगे और रिलायंस भी अगर मोमेंटम पाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि निफ्टी में जो मूव है, वो जो शॉर्ट कवरिंग की क्या राहुल होगा? अभी बात कर रहे थे, उसको लेके आगे अच्छा खासा एक कॉल ऑप्शंस का वो जरिया हो सकता है फॉर द वीकली एक्सपायरी। कमिंग बैक टू मेटल्स, मेरे हिसाब से जो हिंडाल्को में मूव हमने देखा, खास करके एक तो जो आयरन ओर के जो प्राइसेस फर्म हुए, उससे स्टील में जो बढ़त है वो तो एक स्वाभाविक है, दिख रही है जेएसपीएल, टाटा स्टील और सब में। पर जो एल्यूमिनियम साइड में जो चेंज आ रहा है ग्लोबल सेटअप में, उसमें अगर आप देखें तो हिंडाल्को ने 146 से 166 तक का जो मूव बड़ी क्वालिटी हासिल कर लिया है। इस दरमियान जो नेशनल एल्यूमिनियम का स्टॉक है उसने थोड़ी बहुत हलचल दी, लेकिन अभी भी मेरे को लगता है वो अंडर वैल्यूड है इन टर्म्स ऑफ इट्स पोटेंशियल। जो उसके पास रिजर्व्स है, जो उसके पास जो क्षमता है और जो स्केल है, और उसके सामने उसका मार्केट कैप आज भी कोई इतना खास है नहीं। तो वहां मुझे लगता है कि थोड़ा सा वैल्यू आपको ज्यादा मिल सकता है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी है मेरे ख्याल से वो, तो जिसको शॉर्ट टर्म बेसिस पे ट्रेड करना है उसके लिए बहुत बढ़िया एक टैक्टिकल मूव रहेगा। लॉन्ग टर्म बेसिस पे मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मेटल्स का हुलिया लॉन्ग टर्म में क्या होगा ये अभी कोविड को लेके कहना मुश्किल है। बट शॉर्ट टर्म में टैक्टिकल मूव्स के हिसाब से नाल्को कुड प्रोबब्ली बी अ गुड पिक। कह रहे हैं बढ़िया शेयर है, और विप्रो का खुल चुका है अपर सर्किट 11% ऊपर। आज ये वो स्टॉक है जिसने बाजार में क्या गजब की रैली दिखाई है, और मंदी करने वाले बैकफुट पर है। और देखिए, जब वीरू आज सुबह सुबह प्री ओपनिंग ट्रेड में भी यही बात हो रही थी, विप्रो कमाल दिखाने के लिए तैयार है। और देखिए विप्रो अब भागता हुआ, तो सर्किट खुलने के बाद भी राजेश सतपुते जी कह रहे थे यहां पर और तेजी देखने को मिलेगी। राजेश जी, स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए, विप्रो में सबके पैसे बन रहे हैं, और अब नया टारगेट भी दीजिए, क्योंकि ये शेयर यहां रुकने वाला नहीं है। मतलब शॉर्ट करने वालों के लिए इससे मतलब बुरा हो नहीं सकता। अच्छा, किसी ने सोचा नहीं था कि 300 पॉइंट की तेजी अमेरिका के बाजारों में हो जाएगी, तो सब लोग ये सोच रहे थे कि अमेरिका के बाजार बढ़ेंगे नहीं, और देखिए अब वो बढ़ चुके हैं। तो यहां पर और रैली बन रही है, अब 13% ऊपर विप्रो हो चुका है। मेरी नजर इससे नहीं हट रही है। एक बार जल्दी से बताइए विप्रो के लिए नया टारगेट और स्टॉप लॉस भी प्लीज ट्रेल करा दीजिए। अहमद, स्टॉप लॉस का ट्रेल होगा अभी करीबन 247 पे, क्योंकि इसने अपना सर्किट निकाला है ना। 250 का रेजिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट हो जाएगा, और ऊपर में 260 265 ये इंट्राडे का टारगेट है। लेकिन मुझे लगता है अहमद, कम से कम 280 85 के ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करेगा, प्रोबेबली आज नहीं लेकिन कल परसों में, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट जबरदस्त फंस पड़े। शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है बाजार में भी और विप्रो में भी, और ये वो स्टॉक है जिसमें गजब की रैली। तो निफ्टी का नवाब इसे बनाया जाए। देखिए, मार्जिन्स जब बढ़िया आ रहे हो, नए मैनेजमेंट कुर्सी पर आते ही कहें कि प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करेंगे, तो ये शेयर में बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। तो आज निफ्टी का नवाब बनता है विप्रो, क्योंकि इस डबल डिजिट में कोई भी देखिए दूसरा स्टॉक निफ्टी में इस समय नहीं है। इकलौता स्टॉक है जो 10% के बाद और ऊपर की तरफ भागता हुआ वीरू नजर आ रहा है। इवन अगर आप एफएनओ में भी देखें तो एक भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो आज के दिन भी 5% के या 4% के करीब हो, तो उससे भी ज्यादा ऊपर है ये स्टॉक। तो इसको तो आज निफ्टी का नवाब का दर्जा मिल चुका है। जी हाँ, निफ्टी का नवाब विप्रो अब करीब 12% ऊपर, और टेक महिंद्रा जो हमने दूसरा ट्रेड बात की थी हेमंत, वो अब डे हाई पर है। और तीसरा स्टॉक है आरबीएल। आरबीएल की ये तेजी इंडिकेट करती है कि शॉर्ट जो है वो कवर हो रहे हैं। डायरेक्टर साहब, दोनों ही इंडेक्सेस स्क्रीन पर आइए। 10,720 निफ्टी ने पार किया। निफ्टी बैंक डे हाई पर है। याद रखिएगा, निफ्टी बैंक में कुछ स्टैट्स अच्छे हैं, मैं आपको समझाता हूं। याद रखिए, निफ्टी बैंक में आज सबसे ज्यादा 3 पुट्स बिकी हैं। 21,500, 21,600, 21,700, यहां पे करीब करीब अब तक 3.25 लाख पुट बिक चुके हैं। यानी 21,500, 21,700 को निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट दे रहा है, उसके नीचे जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अच्छी बात यह है कि 22,000, 22,100 के 200 की जोन में बहुत बड़े राइटर्स नहीं है, तो
एक पहला टारगेट अगर आप देखें 21,900 या फिर 22,000 का जोन हो सकता है। और अच्छी बात निफ्टी बैंक में उससे ज़्यादा है, याद रखिए, क्योंकि जो अच्छी ब्रेथ है ना वो मेटल्स में है, फार्मा में है, एफएमसीजी में है, आईटी में है, तो वो निफ्टी बैंक के लिए एडवांटेज होती है। आप देखिए आज बाजार खुलने के बाद 10 लाख पुट बिकी हैं, करीब करीब 10,600 की, 10,700 की 8 लाख पुट बिकी हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि 10,700 के इस ब्रेकआउट को बाजार रिस्पेक्ट दे रहा है। और राहुल इस बात पे फोकस कीजिएगा कि अब 10,600, 10,700 इन दोनों के कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। राहुल कोई निफ्टी पे ऑप्शन ट्रेड लेंगे क्या? आई मीन या फिर बैंक निफ्टी पे कोई कॉल, ज्यादा आउट ऑफ मनी नहीं, आई मीन 10,750 की या फिर निफ्टी बैंक पे 22,000 की कॉल? जी हाँ, बिल्कुल वीरेंद्र जी, देखिए जैसे दीवान साहब भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि रिलायंस ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है बड़े तरीके से, तो आई थिंक अगर सेकेंड हाफ में वैसा मूव आता है तो निफ्टी में डेफिनेटली 10,800 की लगाने की चेष्टा जरूर करेगा। जैसे हम सुबह कह रहे थे 10,720 का लेवल क्रॉस हो चुका है, तो इसमें हमें 10,800 का जो कॉल ऑप्शन है अराउंड 36-37 रुपीज के आसपास चल रहा है, इसे बाय करके चल सकते हैं। 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है कि इंट्राडे में अगर रिलायंस पार्टिसिपेट करता है तो निफ्टी 10,800 भी क्रॉस कर देगा, तो 10,800 का कॉल ऑप्शन बाय करें, 15 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए कॉल ऑप्शंस के ऊपर फोकस करिए। आज बैंक निफ्टी भागता जा रहा है और क्या गजब की रैली देखी जा रही है। देखिए मार्केट में अब तो 10,600 के आसपास जब कल पहुंचा था तो हमारे जो पैनल पे वीरू गेस्ट थे कल आखिरी सौदा में, वो सब एक सुर में कह रहे थे ये खरीदने वाला बाजार है और बेचने वाला नहीं है। टेक महिंद्रा की जिसकी बात आप आज कर रहे हैं, आप देखिए कल के आखिरी सौदा में जो लोग हमारे साथ थे वो आज अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और वो इसलिए क्योंकि श्रीकांत चौहान हमारे एक्सपर्ट थे कल और ट्रेड एट 3 था ये। तो आखिरी सौदा में जिन्होंने टेक महिंद्रा खरीदा और बीटीएसटी का कॉल था, तो देखिए ये स्टॉक अब दिन के हाईएस्ट लेवल पर भागता हुआ नजर आ रहा है। क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। प्रकाश गाबा साहब भी कल हमारे साथ मौजूद थे आखिरी सौदा में। गाबा साहब स्वागत है आपका, बताइए आप इस समय कौन सा ट्रेड लेना चाहते हैं। और मेरी डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट होगी कि एक बार श्रीकांत चौहान साहब को फोन पर जरूर जोड़ें, क्योंकि उन्होंने कल दोनों स्टॉक्स जो दिए थे, एक आरआईएल और एक टेक महिंद्रा, दोनों ही भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आखिरी सौदा देखने वाले भी आगे और पहला सौदा देखने वाले भी आगे, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन पहले चलते हैं गाबा साहब के पास। गाबा साहब बताइए इस समय का ट्रेड कौन सा दिख रहा है आपको? जिंदाल स्टील, हेमंत, मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है, ये दौड़ रहा है और ये मेरा टारगेट है 175, लेकिन वहां रुकने वाला नहीं, उसके बाद भी पार चला जाएगा। इसका स्टॉक होगा 166। जिंदाल स्टील आज मेटल्स में तेजी नजर आती है। इसमें जेएसपीएल, इसके ऊपर रखिएगा नजर। और गाबा साहब को ये शेयर अच्छा लगता है और अच्छी रैली देखिए बन रही है। तो सबसे पहला सेक्टर था जिसको हमने आज पकड़ा था वो था आईटी सेक्टर, और दूसरा सेक्टर जो पकड़ा था वो था मेटल। तीसरे पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इन्हीं दोनों में ही सबसे ज्यादा पैसा आपका अब बन रहा है। और भी कोई स्टॉक है गाबा साहब या एक ही है? नहीं, दूसरा भी एक है मेरे पास। दूसरा स्टॉक है एक कंज्यूमर बैंक में है, गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पर साइडवेज जोन है, यहाँ से एक अपमूव मिला है, ये स्टॉक अब यहाँ से अच्छा ऊपर जाएगा। इसका टारगेट मेरा 720 का है, इसका 1 से 2 दिन का है। स्टॉप होगा 700 स्टॉप, दैट्स इट। मुझे लगता है गोदरेज स्टील में अच्छी तेजी आ सकती है। ओके तो 2 ट्रेड्स हैं प्रकाश के यहाँ पे, और जेएसपीएल अगर आप देखें ये भी इन्होंने पिक किया, और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। गोदरेज कंज्यूमर में करीब इनका टारगेट है 720 का, स्टॉप लॉस 700 का रखिए, और करीब 702 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। और मेटल्स में तो स्ट्रेंथ है ही, सुबह से हमने कई ट्रेड पिक किए हैं इस स्पेस में। गोदरेज कंज्यूमर में करीब 720 का लक्ष्य है। प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स में और इंडस्ट्रीज पर रखने के लिए। वेदांता इस बीच आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें ये भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर आकर ट्रेड कर रहा है। और कुछ ट्रेड्स पिक करने की कोशिश करते हैं। एस्कॉट्स एट डे हाई, मन्नापुरम फाइनेंस करीब 159 पे, आरबीएल डे हाई पे। राहुल जरा एक बार 2 स्ट्रक्चर्स दिखेगा, मन्नापुरम और साथ ही साथ आई थिंक उज्जीवन भी आके डे हाई पे खड़ा हो गया। इस चार्ट को एक बार चेक कर लेते हैं। ओके उज्जीवन करीब 256 पे। ओके ये क्या कर रहा है, उज्जीवन अपने 200 डेमा के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। कल एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया था लेकिन आज उसको रीगेन कर चुका है। राहुल प्लीज मन्नापुरम और उज्जीवन इन दोनों में से क्या प्रेफर करेंगे आप? ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या लगता है? देखिए मैं उज्जीवन के साथ जाना चाहूंगा। इसका रीजन ये है कि जब ये स्टॉक 265 मारने के बाद जब नीचे आया तो लो वॉल्यूम्स पे गिरा है,
और साथ में कल के दिन में इसने अपने 200 डे EMA को सपोर्ट लिया है और साथ में आज के दिन में अच्छा सेटअप दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जीवन में लॉन्ग ट्रेड बनता है। 246 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में मुझे लगता है कि 268 से लेके 275 तक का टारगेट है। तो उज्जीवन में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, उज्जीवन बाय करके चल सकते हैं। जीवन पसंद है आपको। अच्छा, हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, देखिए श्रीकांत चौहान साहब। श्रीकांत साहब ने कल सिक्सर लगाया था, आखिरी सौदा में हमारे साथ जुड़े हुए थे टेक महिंद्रा पर। श्रीकांत जी, आपकी कॉल बहुत बढ़िया थी, तो हमने सोचा आज आपको फिर सुबह सुबह तकलीफ दी जाए। 4% ऊपर विप्रो के बाद एफएनओ में सबसे बढ़िया प्रदर्शन यही स्टॉक दिखा रहा है। बताइए व्यू क्या है इस स्टॉक पर, जिन्होंने कल आपके कहने पर खरीदा था। नया टारगेट और स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए और मार्केट पर व्यू भी बताइए प्लीज। गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वेरी मच। देखिए, कॉल राइट जाने से भी सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोजिशनल कॉल था और अगर आपका जो फेवरेट स्टॉक है ITI, ओके, वो इसके